सुप्रभातम प्यारे बच्चों। इतः पूर्वं वीडियो मध्ये अहं भास्वती द्वितीय भागस्य पुस्तकस्य द्वितीय पाठः न त्वं शोचितुम् अर्हसि इति पाठितवती। अद्य न त्वं शोचितुम् अर्हसि इति पाठस्य एव प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं कारयन्ती अस्मि। न, नहीं, त्वं, तुम, शोचितुम, शोक, अर्हसि कर सकते हो। यह वाक्य सिद्धार्थ ने किससे कहा था? छंदक से, अपने सारथी छंदक से। इसी पाठ के प्रश्न है। पहला प्रश्न है, प्रथम प्रश्न अस्ति एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दीजिए। क अस्ति अयम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। यह पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? कस्मात् इति प्रश्न पदम अस्ति बुद्धचरितात्, उत्तरम अस्ति बुद्धचरितात्। ख अस्ति बुद्धचरितस्य रचयिता कः अस्ति? बुद्धचरित के रचयिता कौन है? कः प्रश्नवाचक पदम अस्ति, उत्तरम भविष्यति महाकवि अश्वघोषः। ग अस्ति नृणां वरः कः अस्ति? नरों में श्रेष्ठ कौन थे? कः प्रश्नवाचक पदम अस्ति, उत्तरम भविष्यति सिद्धार्थः। घ अस्ति अश्वपृष्ठात् कः अवातरत्, अश्व के पीठ से कौन उतरा? कः प्रश्नवाचक पदम अस्ति, उत्तरम भविष्यति सिद्धार्थः। अंग स्नाप्यन इव चक्षुषा प्रीतः कम अब्रवीत। स्नाप्यन इव निहारते हुए चक्षुषा आंखों से, प्रीतः प्रीतिपूर्वक स्नेहपूर्वक, कम अब्रवीत किसको बोले? छंदकम। कम प्रश्नवाचक पदम अस्ति, उत्तरम भविष्यति छंदकम, छंदक को बोले। द्वितीय प्रश्न अस्ति पूर्णवाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। क अस्ति स्वजनस्य विपर्ये का स्थिति भवति। अपने लोगों के स्वजनस्य विपर्ये, कष्ट के समय में, दुख के समय में, विपत्ति के समय में अपने लोग कैसे हो जाते हैं? तो स्वजनस्य विपर्ये स्वजनः फलस्थस्य स्वजनी भवन्ति। स्वजनस्य विपर्ये अपने लोगों के, अपने लोग जो होते हैं, विपर्ये प्रतिकूल समय में, प्रतिकूल समय में, विपत्ति के समय में और भी अत्यधिक धैर्यवान व्यक्ति के प्रिय हो जाते हैं और भी अत्यधिक नजदीक हो जाते हैं। ख अस्ति महाबाहुः संतप्त मनसे किम ददौ। महाबलशाली ने संतप्त मन से, दुखी मन से वालों को क्या दिया? तो किम प्रश्नवाचक पदम अस्ति, उत्तरम भविष्यति महाबाहुः संतप्त मनसे भूषणानि ददौ। महाबाहु महाबलशाली सिद्धार्थ दुखी मन वाले को अपने आभूषण दे दिए। ग अस्ति बुद्धः किमर्थं तपोवनं प्रविष्टः। बुद्ध क्यों तपोवन में गए? तो बुद्धः किमर्थं प्रश्नवाचक पदम अस्ति, तत्र उत्तरम भविष्यति जरा मरण नाशार्थम। बुद्धः जरा मरण नाशार्थम तपोवनम प्रविष्टः। बुद्ध जरा और मरण के नाश के लिए, बुढ़ापा और मृत्यु के नाश के लिए तपोवन में गए थे। घ अस्ति त्वं कीदृशं मां न शोचितुम् अर्हसि। तुम कैसे मुझको शोक नहीं कर सकते हो? तो त्वं अभिनिष्क्रांतं मां न शोचितुम् अर्हसि। तुम कीदृशम इसके जगह पे आएगा अभिनिष्क्रांतम। पूरा प्रश्न वैसे ही उतारेंगे। न त्वम अभिनिष्क्रांतम माम न शोचितुम अर्हसि। तुम मुझे घर छोड़े हुए को के लिए दुखी नहीं हो सकते हो, दुख नहीं कर सकते हो। अंग कस्मिन् सति कस्य अकालः नास्ति। किसके रहने पे किसका अकाल नहीं है? तो जीविते चंचले सति, जीवन के चंचल होने पे धर्मस्य अकालः नास्ति। इस धर्म का अकाल यहाँ पर नहीं है। कोई न कोई धर्मज्ञ व्यक्ति जरूर मिलेगा। राजा को उत्तराधिकारी के रूप में, राजा उनके पिता। प्रश्न अस्ति तृतीय अधोलिखितेषु संधिं कुरुत। अधोलिखित पद्यों का संधि करना है, विच्छेद किया हुआ है, संधि करना है। त्यागात् प्लस न, त्यागान्न, च प्लस एव चैव, विश्लेषः प्लस तस्मात्, विश्लेषस्तस्मात्, न स्नेहेन न स्नेहेन, बहुशः प्लस नृपः, बहुशो नृपः। चतुर्थ प्रश्न अस्ति अधोलिखितेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। अधोलिखित का प्रकृति और प्रत्यय विभाग करना है। बताई हूं कि प्रकृति किसे कहते हैं? मूल धातु को प्रकृति कहते हैं। मूल धातु के बाद लगने वाले को प्रत्यय कहते हैं और मूल धातु के पहले कुछ पद लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। मूल धातु में ये प्रकृति और उपसर्ग लग, मूल धातु में अर्थात प्रकृति में ये प्रत्यय और उपसर्ग लगकर उसके मूल अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं और एक नया पद का निर्माण करते हैं। इसी को हम लोग प्रकृति और प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ पर
जहां कहीं भी प्रकृति और प्रत्यय का अभिज्ञान करना होता है, जहां कहीं भी प्रकृति और प्रत्यय बताना होता है, वहां उपसर्ग भी आते हैं, इसीलिए मैंने उपसर्ग के बारे में बताया। प्रथम प्रश्न अस्ति सुप्तः। सुप्तः स्वप धातु अक्त प्रत्यय, विश्रांतः वि उपसर्ग श्रम धातु अक्त प्रत्यय, दृष्ट्वा दृश्य उपसर्ग दृश्य धातु त्वा प्रत्यय, अवतीर्य अव उपसर्ग त्रि धातु ल्यप प्रत्यय, भूइष्ठम भू धातु युक धातु स्थिन प्रत्यय नहीं, आदाय आ उपसर्ग दा धातु ल्यप प्रत्यय, विज्ञाप्य बी उपसर्ग ज्ञा धातु ल्यप प्रत्यय, वाच्यम वच धातु यत् प्रत्यय। अस्तु, पंचमः प्रश्नः अस्ति अधोलिखित श्लोकयोः हिंदी आंग्ल भाषायाः अनुवादः कार्यः। नीचे लिखे श्लोकों का हिंदी या अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना है। आप लोगों की मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी में अनुवाद कीजिए इसका। क मुकुटात् दीपकर्माणं मणिम् आदाय भास्वरं ब्रुवन् वाक्यम् इदं तस्थौ सादित्य इव मंदरः। मुकुट अर्थात भाव अस्ति मुकुटात् दीपकर्माणं, मुकुट से दीप के समान चमकते हुए, मणिम् आदाय मणि को लेकर के, भास्वरम भास्कर के समान, ब्रुवन वाक्यम इदम यह वाक्य बोलते हुए, तस्थौ एकदम ऐसे लग रहा था जैसे स्थित हूँ, सादित्य इव मंदरः मंदर पर्वत पे आदित्य सूर्योदय के समय में स्थित होते हैं। ठीक वैसे ही वो जब ऐसे करके अपना मुकुट उतार करके दे रहे थे तो लग रहा था कि उनके दोनों हाथे जो हैं मंदर पर्वत हैं और मुकुट के बीच में जो मणि है वो भगवान सूर्य की तरह चमक रहा है, प्रकाशित हो रहा है। खस्ति जरा मरणनाशार्थं प्रविष्टोऽस्मि तपोवनं न खलु स्वर्गतर्षेण न स्नेहेन न मन्युना। मैं सिद्धार्थ जरा मरण नाशार्थम, जरा बुढ़ापा मरण मृत्यु के नाश के लिए, प्रविष्टो अस्मि तपोवनम तपोवन में प्रवेश किया हूँ, न खलु स्वर्ग तर्षेन नहीं केवल मैं, स्वर्ग तर्षेन स्वर्ग की इच्छा रखना, सुख समृद्धि ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले के लिए, या फिर न स्नेही न नहीं मैं किसी से मेरा कुछ बैर हो गया है, कोई अस्नेह है किसी से, कोई किसी से बैर है, न मन्युना नहीं मैं किसी से क्रोधित हुआ हूँ, मैं तो जरा और मरण के ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उनको नाश करने के लिए ही, उनके नाश कैसे हो ऐसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही तपोवन प्रवेश किया हूँ। षष्ठः प्रश्नः अस्ति न त्वं शोचितुम् अर्हसि इति पाठस्य सारांशः मातृभाषया लेखनीयः। न त्वं शोचितुम् अर्हसि, इस पाठ का सारांश मातृभाषा में लिखना है। पाठ का सारांश है कि प्रस्तुत पाठ न त्वं शोचितुम् अर्हसि महाकवि अश्वघोष के बुद्धचरितम पुस्तक से लिया गया है। महाकवि अश्वघोष भगवान बुद्ध के विचारों से अत्यंत ही प्रभावित थे, तो वो अपने पुस्तक के माध्यम से लोगों तक भगवान बुद्ध के विचारों को पहुंचाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने बुद्धचरितम पुस्तक की रचना की। बुद्धचरितम पुस्तक के 6ठे सर्ग से न त्वं शोचितुम् अर्हसि इस पाठ को लिया गया है। इस पाठ का न त्वं शोचितुम् अर्हसि इस वाक्य का अर्थ यह है कि न नहीं तुम भी शोक कर सकते हो, तुम भी शोक नहीं कर सकते हो मेरे लिए। भगवान बुद्ध रात्रि काल में अपनी पत्नी, सोती हुई पत्नी और पुत्र को छोड़ करके राजमहल से निकल जाते हैं सारथी के साथ। सारथी, जिस सारथी का नाम छंदक होता है, और भार्गव ऋषि के आश्रम में जो तपोवन है वहां पर आते हैं, और वहीं पर वो जरा मरण के नाश के लिए वो सोचते हैं कि उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी और जरा और मरण किस तरह से खत्म हो जाए इस दुनिया से। इस तरह की ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो भार्गव ऋषि के आश्रम में आते हैं, जहां पर उनको बहुत ही शांति अनुभूत होती है, क्योंकि वो देखते हैं कि जितने भी पशु और पक्षी हैं वो एकदम स्वस्थ हैं और एकदम निश्चिंत होकर वन में विहार कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उन्हें किसी से किसी का डर नहीं है। तो ये ऐसा वातावरण देख करके उनको अच्छा लगता है। तो वो कहते हैं कि छंदक उनका जो सारथी था और घोड़ा जो उनको लेकर आया था, उन दोनों की भक्ति और पराक्रम को देख करके वो खुश होते हैं और उनकी भक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि तुम लोग भी मेरे लिए दुखी मत होना, और ये आभूषण लोग मेरे अपने शरीर से आभूषण उतार कर देते हैं, साथ ही अपना मुकुट भी उतार कर देते हैं छंदक को, और कहते हैं कि महाराज से कहना कि वो मेरे लिए दुखी ना हो
और मेरी निर्गुणता के बारे में, जो गुण नहीं है, अवगुण है, उनके बारे में राजा को बताना, ताकि वो उनका जो मेरे प्रति पुत्र मोह है वो मोह कम हो, और मोह कम होने से वो दुखी कम होंगे। और उनसे कहना कि इस चंचल जीवन में उनको कोई ना कोई उत्तराधिकारी के रूप में धर्मज्ञ राजकुमार जरूर मिल जाएगा, और जिससे वो अपना राज्य का कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। और साथ ही कहते हैं कि मैं जो हूं वो तो मैं जो हूँ आश्रम में आया हुआ हूँ, किसी से मेरे कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से मेरा मैं किसी पर कोई क्रोधित नहीं हुआ हूँ, अपितु मैं स्वेच्छा से आश्रम को आया हूँ। और जरा यानी बुढ़ापा और मृत्यु कहाँ से आती है, कैसे आती है, कब इसका खत्म हो जाएगा, इस तरह के ज्ञान की प्राप्ति के लिए आया हूँ। तो मुझे आप लोग मेरे लिए कभी भी कोई भी दुखी मत होना, न तो छंदक तुम, नहीं मुझे मेरे सगे संबंधी कोई भी मुझे याद मत करना, और मुझे मेरे लिए दुख मत करना। यही इस न त्वं शोचितुम् अर्हसि पाठ में प्रसंग आया है। अस्तु, सप्तमः प्रश्नः अस्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थानानि पूरयत। तो क अस्ति न त्वं डैश अर्हसि डैश शोचितुम्, तुम मेरे लिए शोक नहीं कर सकते। ख अस्ति स ददर्श डैश भार्गवस्य आश्रम पदम, उन्होंने देखा भार्गव ऋषि के आश्रम पद को। ग अस्ति स विस्मय निवृत्त्यर्थम डैश च तपः पूजार्थम एव, स वह विस्मय निवृत्त्यर्थम आश्चर्य की शांति के लिए, तपः पूजार्थम एव च और तपस्या और पूजा के लिए। घ अस्ति जनी भवति भूयस्थम डैश स्वजनो अपि विपर्यये, अपने लोग जो होते हैं अत्यधिक ही अपने हो जाते हैं जब भी प्रतिकूल अवस्था आती है जीवन में, जब भी संकट आते हैं। अकालः डैश नास्ति धर्मस्य, अकाल नहीं है इस जीवन में धर्म का, यही कहने का मतलब है। अष्टम प्रश्न अस्ति विशेष्य विशेषणयोः योजनम कुरुत, विशेष्य और विशेषण का मैच करना है। तो बताई हूं कि विशेष्य किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं। विशेष्य संज्ञा और सर्वनाम को कहते हैं, और विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की जो क्वालिटी होती है, जो गुण होता है उसमें, उसको विशेषण कहते हैं। जैसे बालकः, बालकः यदि संज्ञा है तो चतुरः बालकः इसकी विशेषता है, तो ये विशेषण है। यानी चतुरः बालकः में बालकः विशेष्य हुआ, चतुरः उसकी विशेषता हुई, और यही इसी चीज को हम लोगों को बताना है, विशेष्य और विशेषण। अस्तु, अत्र पश्यामः किम लिखितमस्ति। क अस्ति भास्करे, भास्करे का विशेषण होगा जगत चक्षुषी, जनः अभिमुखः, मणिं भास्करं जीविते चंचले माम अभिनिष्क्रांतम्। नवमः प्रश्न अस्ति उदाहरणानुसारम विग्रह पदानि आधृत्य समस्त पदानि रचयत, उदाहरण के अनुसार विग्रह पदों को देख करके समस्त पदों की रचना करना है। आदित्येन सह सादित्यः समस्त पदम अस्ति। स्वर्गायतर्षः स्वर्गतर्षः, न कालः अकालः, महान्तौ बाहु यस्य सः महाबाहुः, वसुधायाः अधिपः वसुधा अधिपः। अधोलिखित पदानां विपरीतार्थक पद ही मेलनम कुरुत, अधोलिखित पदों का विपरीतार्थक पद के साथ मिलाना है। तो पहला है सुप्तः, सुप्तः का होगा विपरीतार्थक, समझते हैं, अपोजिट वर्ड्स को कहते हैं जो उल्टा अर्थ बताए। तो सुप्तः जागृतः अवतीर्य आरुह्य स्वः जनः परजनः नृपः रंकः ध्रुवः चंचलः। पाठस्य प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासः अपि समाप्तः। इदानीं योग्यता विस्तारं लिखितमस्ति। योग्यता विस्तारतः अपि प्रश्नाः आगच्छन्ति, अतः तदपि पठामि। योग्यता विस्तारः। अश्वघोषः, अश्वघोषः संस्कृत साहित्य से सुप्रसिद्ध कवि। अश्वघोष संस्कृत साहित्य के महान कवि हैं। अस्य कालः ईशायाः प्रथम शताब्दी स्वीक्रियते, इनका काल ईसा के प्रथम शताब्दी है, ऐसा माना जाता है। अयम सम्राट कनिष्कस्य समकालिकः आसीत्, यह सम्राट कनिष्क के समकालीन थे, उसी समय के थे। अस्य कवि सौंदर्य नंदम, इस कवि का सौंदर्य नंदम ग्रंथ है, पुस्तक है। बुद्धचरितम शारीपुत्र प्रकरणम च रचनात्रयम् विद्यते, बुद्धचरितम और शारीपुत्र प्रकरणम, सौंदर्यनंदम बुद्धचरितम, सौंदर्यनंदम बुद्धचरितम शारीपुत्र प्रकरणम, ये तीन रचनाएं उनकी हैं। अस्य रचनासु बुद्धोपदेश एवं मुख्य प्रमुख रूपेण दृश्यते, इनकी रचनाओं में बुद्ध का उपदेश ही प्रमुख रूप से दिखता है। महाकवि अश्वघोषस्य रचना तिब्बती चीन देशे च प्रसिद्ध, महाकवि अश्वघोष की रचना तिब्बत और चीन देश में प्रसिद्ध है।
सौंदर्यनंदम अष्टादश सर्गात्मकम प्रथम महाकाव्यम उपलभ्यते। सौंदर्यनंद जो है 18 सर्गों में विभक्त पहला महाकाव्य है। अस्मिन् महाकाव्ये बुद्धोपदेशस्य कथाया वर्णनम अस्ति। इस महाकाव्य में बुद्ध के उपदेश के कथा का वर्णन है। बुद्ध विमातृजम स्वभार्या प्रेम पाशम बद्धम नंदम उपदिशति। बुद्ध जो है अपने सौतेले भाई को स्वभार्या प्रेम पाशम अपनी पत्नी के प्रेम में पड़े हुए नंदम नंद को उपदेश देते हैं। नंद बुद्धोपदेश प्रभावेण। नंद बुद्ध के उपदेश के प्रभाव से सांसारिक सुखम परित्यज्य सांसारिक सुख को छोड़ करके परिप्रव्रज्याम स्वीकरोति सन्यासी व्रत का धारण कर लेते हैं। शारीपुत्र प्रकरणम इति नाटिका खंडितावस्थायाम लभ्यते। शारीपुत्र प्रकरण ये जो नाटक है वह खंडित टुकड़े टुकड़े में प्राप्त हो रही है। बुद्धचरितम अश्वघोषस्य प्रसिद्धम महाकाव्यमस्ति। बुद्धचरित अश्वघोष का प्रसिद्ध महाकाव्य है। अस्मिन् महाकाव्ये 17 सर्गाः उपलभ्यन्ते। इस महाकाव्य में 17 सर्ग उपलब्ध हैं। तत्र महात्मनः बुद्धस्य सर्वांगीण चरितम निबद्धमस्ति। यहाँ पे महात्मा बुद्ध के सर्वांगीण सभी प्रकार के चरित्र का उनके व्यवहार का वर्णन किया गया है। यथा अभिनिष्क्रमणम तपोवन गमनम यशोधरा विलापः मगध यात्रा वर्णनम सिद्धार्थस्य बुद्धत्व पर प्रापणम धर्म प्रचारः शिक्षा प्रचारः इत्यादि। अभिनिष्क्रम गृह त्याग, तपोवन गमन तपोवन जाना भार्गव ऋषि के आश्रम तक जाना, यशोधरा विलाप उनकी पत्नी यशोधरा बहुत रोती हैं, मगध यात्रा वर्णन मगध का यात्रा वर्णन, सिद्धार्थस्य बुद्धत्व पर प्रापणम सिद्धार्थ को कैसे बुद्धत्व की प्राप्ति होती है, धर्म प्रचार उन्होंने किस तरह से अपने धर्म का प्रचार किया, शिक्षा प्रसार और किस तरह से उन्होंने लोगों को शिक्षित किया इत्यादि विषयों पर विषया सरलतया भाव परिपूर्णया हृदयावर्जक शैल्या वर्णिता इत्यादि विषयों को अत्यंत ही सरल रूप से भावपूर्ण रूप से इमोशन के साथ हृदय को अच्छा लगने वाला हार्ट टचिंग के रूप में वर्णन किया गया है। भाषा ज्ञानम का भी वर्णन है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। न माम शोचितुम अर्हसि, न ही तुम मुझको शोक कर सकते हो, मेरे लिए तुम दुखी नहीं हो सकते हो। तुमुनंत पदेन अर्ह धातु तुमुनंत पद है यहाँ पे के लिए अर्ह धातु हो सकता है। प्रयोगेन अनुरोधः प्रयोग के लिए यहाँ पे किया गया है, अनुरोध किया गया है। निवेदनम वा प्रकटी भवती, ऐसा ही लग रहा है कि अर्ह धातु तुमुनांत सेंस में ही इसका यहाँ पे प्रयोग अनुरोध भाव को प्रकट करने के लिए किया गया है। एवं एवं अन्यानी वाक्यानि रचनीयानि, इस प्रकार से अन्य वाक्य भी रचा जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है। जैसे रात्रि जाता अतः त्वम सोपितुम अर्हसि, अर्हसि पदों का किस तरह से प्रयोग करना है, के लिए, हो सकता है, कर सकता है, ऐसे चीजों के लिए अर्हसि पद का प्रयोग करते हैं। अर्ह धातु तो रात्रि जाता, रात्रि हो गई, अतः त्वम सोपितुम अर्हसि, रात हो गई इसलिए तुम सो सकते हो। दूसरा है गुरु इमम मम अपराधम क्षंतुम अर्हति, गुरु मेरे इस अपराध को क्षमा कर सकते हैं। तृतीय अस्ति इदानीम युवम गंतुम अर्हत, इस समय तुम सब जो हो जा सकते हो। जगत चक्षुषी भास्करे लिखितम अस्ति, जगत चक्षुषी भास्कर जगत की आंख कहे जाने वाले भास्कर हैं। वेदों में वर्णित है कि इस जगत का आंख जो है भगवान भास्कर है। उन्हीं के उद्दित होने पर, उन्हीं के आंखें खोलने पर जगत जो है, जगत में सवेरा होती है, प्रातः होती है और सभी लोग उठ जाते हैं और उन्हीं के सो जाने पे जगत में सभी लोग सो भी जाते हैं। तो सूर्य संसार से नेत्र रूपेण निरूपितः, सूर्य संसार के नेत्र के रूप में कहे गए हैं। यथा श्रुतौ, जैसे कि वेदों में कहा गया, श्रुतौ वेदों में, तत् चक्षु दवे देवहितम पुरुषतात शुक्रम उच्चरत, वहां पर देवों ने उन्हें यानी सूर्य को आंख के रूप में, चक्षु के रूप में वर्णन किया है। अस्तु इदानीं न त्वं शोचितुम अर्हसि द्वितीय पाठः समाप्तः। प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासः अपि समाप्तः। भवन्तः द्वित्रिवारं पश्यन्तु, प्रश्नोत्तराणां लेखनस्य अपि अभ्यासं कुर्वन्तु। अग्रिम वीडियो मध्ये तृतीय पाठः मातुः आज्ञा गरीयसी इति पाठयामि। सर्वेभ्यः नमस्कारः, धन्यवादश्च।